हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद किशन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। पिछले 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं इंटीजर्स का। उसमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स था और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स था। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर 2 नंबर है, जैसे एक 6 और एक 4, ठीक, इसको घटाएंगे तो 6 - 4, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2, ठीक। और अगर हम यहाँ पर 6 और दोनों पॉजिटिव नंबर लिए हैं, ठीक, एक कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर होगा तो इसको घटाएंगे तो 6 - 4 घटाएंगे, ठीक। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 माइनस प्लस का 4, तो 6 प्लस माइनस माइनस होगा 4 = 2, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि अगर हम एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव ले लेते हैं, हम -4 ले लेते हैं। अब इसको घटाते हैं हम लोग, ठीक, इसको घटाते हैं तो क्या 6 माइनस, और ये माइनस का 4 है, माइनस का 4, ठीक, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +4, ठीक, तो 6 और +4 क्या हो जाएगा 10, ठीक। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a - b, अगर a में से b को घटाते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे a + b, ठीक, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। और सेकेंड कंडीशन है कि a में से कोई नेगेटिव नंबर को घटाते हैं, a में से कोई नेगेटिव नंबर को घटाते हैं तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं a + b, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग समझ लिए हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो इसको हम लोग घटाते हैं तो डायरेक्ट घटा देते हैं, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और एक अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर है तो इसमें से हम घटाते हैं तो 6 - 4, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 रूल था, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का 2 रूल था। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो हम लोग अभी पढ़ चुके सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में 3 रूल है। फर्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ एडिशन। इसमें पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मतलब उसमें ऐड पढ़े थे, इसमें सब्सट्रैक्ट पढ़ना है। तो उसमें क्या पढ़े थे कि 2 इंटीजर है, कोई 2 इंटीजर है, उसको ऐड करने पर हमेशा इंटीजर आता है, ठीक, उसका सम हमेशा इंटीजर आता है। उसी तरह ये है कि कोई इंटीजर है, उसको हम लोग अगर घटाएंगे उसका डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई 2 नंबर है a और b, इसको जब हम घटाएंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा हमेशा इंटीजर नंबर आएगा। जैसे a हम ले लेते हैं कुछ भी 7 और b ले लेते हैं 5, ठीक। इसको हम लोग घटाते हैं तो a - b, इसका डिफरेंस क्या आएगा इंटीजर, a - b 7 - 5, इसको घटाएंगे तो 2, यहाँ 7 इंटीजर है 5 इंटीजर है, दोनों को घटाएं, इसका डिफरेंस आया 2, ये भी एक इंटीजर है, ठीक। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं a = -6 और b = 8, ठीक। इसको अगर हम घटाते हैं तो -6 - 8, ठीक। इसको हम लोग घटाते हैं तो क्या होगा, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं और साइन सेम हो जाता है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 होगा और दोनों का साइन माइनस है तो आएगा माइनस, ठीक। तो यहाँ देखिए -6 भी इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है, और माइनस जो आया इसका डिफरेंस ये भी एक इंटीजर है, ठीक। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों का माइनस ले लेते हैं। एग्जांपल a ले लेते हैं -7 और b ले लेते हैं -6, ठीक। तो हम ये दोनों को घटाते हैं, a - b मतलब -7 - -6, ठीक। इसको हम लोग घटाते हैं तो -7 माइनस ब्रैकेट हटेगा, माइनस क्या हो जाएगा +6। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट का साइन अलग अलग है, तो हम लोग बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो बड़ा में से छोटा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और बड़ा का साइन है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पर -7 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, और इसका डिफरेंस भी आया, ये भी -1, ये भी इंटीजर है, ठीक। तो हम लोग अब पढ़ चुके हैं फर्स्ट रूल
क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड रूल है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ एडिशन का, ठीक। तो और अभी पढ़ना है ये सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ मतलब फॉलो नहीं होता है। जैसे हम कल का एग्जाम्पल लेके बताते हैं। कल था कि ऐड का कम्यूटेटिव था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो उसका क्या था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कि अगर हम कोई दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसके ऑर्डर में हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट भी सेम आता है। कल बताए थे हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे। जैसे यहाँ 6 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 13, ठीक। और यहाँ पर पहले 6 था, अब पहले हम 7 कर देते हैं, 7 प्लस 6, इसको बस ऑर्डर को और इसका ऑर्डर खाली चेंज कर दिए तो 7 प्लस 6 ये भी क्या होगा 13। तो इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब लेकिन हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें तो फॉलो कर रहा है क्योंकि दोनों को हम लोग ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर हम सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उसमें रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हम घटाते हैं कोई नंबर को, इसमें से 5 - 4 इसको घटाते हैं तो 5 - 4 क्या होगा। यहाँ पर पहले रूल क्या है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे 5 - 4 में से अगर हम घटाते हैं, 5 में से 4 घटाते हैं तो बचेगा 1। अब इसमें क्या, अगर इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो पहले 4 लिख देते हैं, बाद में 5 लिख देते हैं। अब 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, बड़ा में से छोटा घटेगा तो 1 होगा और बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस। यहाँ पर क्या आया प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ पर आया माइनस का 1। तो दोनों का क्या आया, आंसर में डिफरेंस आ गया। तो इसलिए सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक। समझ गए। अब हम लोग सेकेंड रूल पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल क्या है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो उसमें वो फॉलो करता था। लेकिन फिर इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों फॉलो नहीं करता है। पहले क्या था उसको पहले रिकैप कर लेते हैं। पहले एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या था कि हम 3 कोई इंटीजर है a b c, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी। तो पहले अगर हम ये दोनों को ऐड करें, चाहे ये दोनों को ऐड करें, चाहे ये दोनों को ऐड करें, ठीक, तो उसमें रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता था, ठीक है। जैसे पहले था कि a प्लस बी प्लस सी, पहले अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक, a प्लस बी प्लस सी, और बाद अगर हम ये दोनों को ऐड करें बाद में इसको ऐड करें, या ये दोनों को ऐड करें फिर बाद में इसको ऐड करें, तो इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता था। लेकिन वहीं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में ये फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। जैसे अगर a हम ले लेते हैं 4, b ले लेते हैं हम लोग -3 और c ले लेते हैं हम लोग -6। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। इसको घटाना है तो 4 -3, फिर घटाना है तो -6, ठीक। पहले अगर हम ये दोनों को घटाते हैं तो ये दोनों को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस क्या हो जाएगा +3, ठीक, और ये -6 है। ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 13, ठीक। अब हम चलते हैं कि 4 -3 है और -6 है। अब ये दोनों को हम लोग घटाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 4 -3 और -6। इसको लिखेंगे 4 -3 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +6, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 -3 और +6, दोनों का साइन अलग अलग है तो इसको घटाएंगे। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ 4 -3 हो जाएगा 1। इसका आंसर आया था 13, इसका आया 1। तो इसलिए
एडिशन में तो फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, लेकिन सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, क्या कि इसका रिजल्ट जो है दोनों का अलग अलग आता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का 3 रूल समाप्त हो गया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।